इस सब के दौरान कई गद्दार और बेशुमार दुश्मन हमारा मुकाबला करने के लिए खड़े हुए और हमेशा उन्हें ही कामयाबी हासिल हुई जो हक की राह के साथ जुड़े रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सरदार। अल्लाह का शुक्र है सरदार। अब हमारा हदफ वाज़ेह है, अपनी रियासत पर छाए हुए स्याह बादलों को दूर करेंगे। मंगोलों से हासिल किए गए हथियार, यूसुफ सरदार के हमें फराहम करदा सिपाही हमारे कबीले और काइयों की आजादी के ताले की कुंजी साबित होंगे। हुजूर, हथियार और सिपाही तो मौजूद हैं, लेकिन कबीले पर हमले के लिए काफी होंगे या नहीं, ये नहीं पता। नहीं, कुफार की सोच के मुताबिक तो हम बिल्कुल हमलावर नहीं होंगे। साउथ की तरफ जाएंगे। कायों की कयाम नौ की चिंगारी साउथ में रोशन की जाएगी सबसे पहले। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो फिर दुश्मन को यह लगेगा कि हम कबीले पे हमला कर रहे हैं सरदार। तो फिर हमें करना क्या होगा सरदार? मंगोलों की तवज्जो कैसे हटाएंगे? अलाउद्दीन और खान अपने सिपाहियों को लेकर दो हिस्सों में तकसीम होकर मंगोलों के ठिकानों पर हमलावर हो जाओगे। इस तरह ओलोगान और बाजंतीनियों को लगेगा कि हदफ कबीला है और वो दिफा की तैयारियां शुरू कर देंगे और शायद वहां से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मैं बोरान और सिपाही हम मिलकर माजी में बंद कर दी जाने वाली और साउथ को जाने वाली छोटी छोटी खुफिया सुरंगें खोलने की कोशिश करेंगे और आप लोग ये काम अंजाम देकर हमारे पास लौटोगे। जो हुक्म सरदार। हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। अब आप जा सकते हैं। फातिमा खातून, फातिमा खातून। मरियम, हमारे लिए शरबत बनाया गया है, सोने से पहले पी लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलो फिर पी लेते हैं। क्या हुआ बाला, क्या सोच रही हो? लुकास मर चुका है, अब वो लोग और खतरनाक होंगे। क्या ठीक किया हमने? जो हुआ अच्छा हुआ हमारे लिए, और ये होने से लोगों की हिम्मत बंधी है, एतबार कायम हुआ है। आप पर से अवाम और सिपाहियों का भरोसा एक लम्हे के लिए नहीं उठा। आपने जो भी किया वो सब उन्हीं के लिए तो किया है। चाहे कोई बच्चा है या जवान है, हर कोई ये बात जानता है। वो तो है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। वैसे तुम्हें हमारी नाकामी का खौफ नहीं सताता? हाँ? नहीं, मैं सोच भी नहीं सकती। उस्मान सरदार के खातून होने का मतलब क्या है आप कभी नहीं जान सकते। क्या है बताओ, मुझे जानना है। बहुत ही वाज़ेह है ये। ना तो किसी मुसीबत का खौफ है, ना दुश्मन का। यकीन है मुझे कि उस्मान के हाथ खून में लथपथ ही क्यों ना हो, चाहे अगर आने का वादा किया है तो वफा करेंगे। चाहे कुछ हो जाए, कैसा ही हाल क्यों ना हो, जरूर पहुंचेंगे। ना मुझे, ना औलाद को, ना रियासत को छोड़ेंगे कभी।
ओह, क्या बात है आपके उस्मान की। ऐसा ही है, आप कभी मेरी नजरों से देखें तो आपको मालूम हो जाएगा। बाला, ऐसा हो सकता है क्या कि मेरे होते हुए तुम ये सारे काम अकेली करती रहो? हाँ? थक जरूर गई हूँ मगर हिम्मत खत्म नहीं हुई मेरी। खैर ये तो रोज का काम है मेरा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। काश कि कभी तुम खुद को मेरी नजरों से देख सकते हैं। कैसी हूँ बताइए? आ जाओ मेरे करीब, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम वो पहाड़ हो जो मेरी ढाल है, मुश्किल दौर में मेरी पनाहगाह है। मेरा सूरज, मेरा चांद, दिन हो रात हो तुम, मेरा दिल हो तुम वाला। तुम्हें कभी खुद से जुदा नहीं समझा, कभी नहीं। हाथों में तलवार थामकर जब मैं कुफार के सामने मैदान में उतरता हूं, तब भी तुम मेरे दिमाग में होती हो। ओह मेरी जान, मेरी खातून, हमारी शादी होने से लेके अब तक मुश्किलात से ही गुजरी हो। ये हसीन आंखें ऐसे ही नम रही। आपने जितना कुछ झेला है आज तक, उसके सामने ये आंसू कुछ भी नहीं। आपके साथ जीने की तो मैंने कसम खाई है। अल्लाह कभी आपको मुझसे दूर ना करे। आप मेरे साथ हैं तो हर चीज पर राजी हूं। आप यहाँ नहीं होते तो जैसे आग में जलती हूँ, राख हो जाती हूँ उस्मान। ओह मेरी प्यारी बाला, देखो बात सुनो। ऐसा है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मेरी कबूल होने वाली दुआ हो। हर बोझ हल्का हो जाता है तुम्हारी हमराही में। ओह अल्लाह हमें हमेशा एक साथ रखे, दूर न करे तुमसे। इंशाअल्लाह उस्मान, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अल्लाह इल्मा है। बोरान! 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 Buraya. Allah. Boran!
Eder bunlar böyle. Eder bunlar böyle. Namaz kılmak yasak demişti. Gel gel. Gel evlat. Bala. Bala. Yürü. Yok.